नमस्ते मित्रों। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस और संस्कृति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मैं आपके लिए आज एक नई कहानी चतुर खटमल की लेके आया हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में बहुत सुख शांति थी। वो राजा जो था वो सोने के लिए उसके पास एक पलंग था। वो पलंग में एक जूई का परिवार रहता था। अब राजा जब सोने जाता था तो जूई का परिवार उसके खून थोड़ा बहुत पी के अपना गुजारा चलाता था। अभी एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उधर एक खटमल का परिवार आया। खटमल बहुत चालाक था। जूई ने वो खटमल को देखा और जूई गुस्से में आ गई और जूई ने कहा, खटमल, इधर रहने का नहीं है आपको, ये हमारा इलाका है, हमारा विस्तार है। आप इधर क्यों आए हो? आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। लेकिन खटमल बहुत चालाक था। वो खटमल ने बोला कि हम तो आपके आगंतुक है, मेहमान है, हमको एक दो दिन के लिए रहने दो। आपका क्या चला जाएगा आपका? ऐसे अच्छी अच्छी बातें करके जूही को समझाया। जूही भोली भाली थी, वो समझ गई कि भाई आगंतुक है, मेहमान है, उनको रहने देते हैं। तो भाई रहने दिया। फिर शाम हुई, राजा जी जब सोने आए तो खटमल तो भूखा था, खटमल के परिवार भूखा था। तो उन्होंने राजा जी का खून पीना शुरू किया। राजा जी का खून पीने से राजा जी को खुजली आई और राजा जी नींद से उठ गए और अपने सेवकों को बुलाया और बोला कि इधर ये पलंग में कुछ जीव जंतु है, उनको पकड़ो और उनका नाश करो। तो चालाक खटमल का परिवार तो पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन जूही का परिवार सामने आ गया और जूही का परिवार को खत्म कर दिया। तो ये कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो ये कहानी के दो शीर्षक हो सकते हैं, एक तो चालाक खटमल और दूसरा एक हो सकता है मूर्ख जूही। तो हमारे देश में भी ऐसा, ये करंट सिचुएशन देखें तो ऐसी सिचुएशन है कि हमारे आसपास के देशों के नागरिक जो रोहिंग्या है वो सब हमारे देश में आके रहते हैं और हमारे देश के लोगों को परेशान करते हैं। हम आ- अतिथि देवो भव में मानते हैं, लेकिन हमको ये परेशान कर रहे हैं आज। हमने उनको भाई अतिथि समझ के इधर बसा दिया, लेकिन हमको आज वो हमको ही नुकसान कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, कहानी से हमको सीख लेनी चाहिए कि भाई अ, आगंतुक को हमें आश्रय नहीं देना चाहिए। आगंतुक को पहचानना चाहिए, परखना चाहिए, ऐसे आगंतुक को आश्रय देना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में यहूदी आए थे तो यहूदियों ने एक हमारे राजा से बोले कि भाई आपके राज्य में हमको रहने के लिए आप आश्रय दो। तो राजा ने पूरा एक कटोरा दूध का भर के दिया कि भाई हमारे देश में ऐसे दूध के भरे हुए कटोरे के जैसे ही पूरा देश भरा हुआ है, आप कहाँ रहोगे? तो यहूदी भी भोले भाले वह समझदार थे, उन्होंने उसमें शक्कर डाल के दिया राजा जी को। तो राजा जी ने वो दूध चखा तो भाई दूध भी नहीं गिरा और वो भी अंदर रह गई, शक्कर भी। तो इससे उन्होंने ये संदेश दिया कि हम यहूदियों ने ये संदेश दिया कि हम आपके देश में आपकी प्रजा को भी नुकसान नहीं करेंगे और मिलजुल के रहेंगे। और आज भी रहते हैं वो लोग। पता चलता है कि दूध में शक्कर मिल जाती है लेकिन दूध को बाहर नहीं गिराते हैं और वो घुल मिल के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको परख के आश्रय देना चाहिए, लेकिन खटमल जैसे लोगों को हमको आश्रय नहीं देना चाहिए। जीवन में ये सीख लेनी चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ऐसी कहानियाँ लेके आएंगे, आप सुझाव भी देना। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।